हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा कर रहे हैं ठीक ठाक होंगे। इस समय पापा जी को हम अपने जा रहे हैं नहलाने के लिए। तो नहलाने से पहले सोचा कि आज उनका दाढ़ी बाल बना दे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय हम अपने पापा को कुर्सी पर बैठा कर उनका बाल काट रहे हैं भाई। क्योंकि जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ तभी से हम अपने पापा का देखभाल करते रहते हैं। और हमारे पापा जी का बीच में तबीयत खराब हो गया था, लेकिन इस समय आप लोगों के आशीर्वाद से इस समय हमारे पापा जी ठीक ठाक हैं और कुर्सी पर देखिए बैठे हुए हैं आराम से। और हम इनका बाल काट रहे हैं दोस्तों। बाल काटने के बाद इसके बाद फिर दाढ़ी बनाएंगे। और इस समय देखिए अब दाढ़ी बनाने जा रहे हैं। क्यों? तो पापा जी का अब हम दाढ़ी बनाने जा रहे हैं और पापा जी हमारे आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, है ना। तो देखिए दाढ़ी भिगो कर अब सेफ्टी रेजर से उनका दाढ़ी बना रहे आराम से। और दाढ़ी बनाने के बाद इसके बाद फिर नहलाएंगे। देखिए मोस्ट को सेट कर रहे हैं भाई। मोस्ट सेट हो रहा कैंची से। और इस समय अब धीरे धीरे इसके बाद फिर बाल दाढ़ी फिट होने के बाद फिर उन्हें ले जाएंगे बाथरूम में और वहाँ नहलाएंगे। देखिए बाल को झाड़ रहे हैं दोस्तों। अब ले गए बाथरूम में, ले जाकर बैठा दिए आराम से और गर्म पानी से नहला रहे हैं। क्यों? मज़ा आ रहा है? तो देखिए अब इसके बाद फिर साबुन लगा देंगे। साबुन लगाने से पूरे जो शरीर में मैल होती है वो सब छूट जाएंगे और इसके बाद फिर पूरे शरीर का अकड़न है वो भी दूर हो जाएगा। नहला देंगे। और मौसम इस समय कुछ ठंडक होने की वजह से गर्म पानी से नहलाना पड़ता है ना। तो मौसम कभी कभी गर्म हो जाता है। तो देख सकते हैं पापा जी हमारे बैठे हुए हैं और बैठने में उन्हें दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी पीढ़ा नहीं है। तो पीढ़ई लेकर आएंगे, इसके बाद पीढ़ई बैठाएंगे भाई। पूरे हाथ पैर में हर जगह साबुन लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोग भी ऐसे अपने माँ बाप का देखभाल करिए। वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम या सड़क पर छोड़े मत। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों से वही उम्मीद रखता है जो बच्चा बचपन में अपने माँ बाप से रखता है। तो जिस तरह वो बच्चे की तरह आपका देखभाल किए, उस तरह आप लोग भी बुढ़ापे में बच्चे की तरह देखभाल करिए दोस्तों, है ना। सही है ना? हाँ। तो देखिए भाई, ये इंटर कॉलेज के अध्यापक पापा जी हमारे और बहुत अच्छा सेवा भाव देते थे जब कार्यरत थे। और इस समय देखिए साबुन अब छूट रहा पूरे शरीर का। फिर से देखिए पीढ़ई ला के रख दिए, अब पीढ़ई पे बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ऐसे माँ बाप के जो बच्चे जो वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम चला रहे हैं उनको हम साधुवाद देते हैं कि वो जान लीजिए कोई अपने एक ही माँ बाप का देखभाल नहीं कर पाता। वो हजारों माताएं, हजारों बच्चों जो वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम पे बच्चे रहते हैं उनका देखभाल करते हैं दोस्तों। अब पापा को नहलाने के बाद शरीर में तेल मालिश कर रहे हैं और वो भी तेल है महानारायण तेल। इससे मालिश करने से जो शरीर में दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता। महानारायण मतलब ही बहुत बड़ा नाम है, तो ऐसा काम भी है। और हमेशा जान लीजिए तेल मालिश करने से पूरे शरीर में जो अकड़न है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसके बाद तेल मालिश करने के बाद फिर इन्हें कपड़ा पहनाएंगे। कपड़ा पहनाने के बाद पापा को फिर खाना खिलाने के लिए बैठा देंगे, क्योंकि वो अपने हाथ से खा लेते हैं दोस्तों। तो ये सब आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से इस समय पापा जी ठीक ठाक हैं। और जो मेहनत किए ये सभी आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। हर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप का देखभाल करना चाहता है,
लेकिन मजबूर बस नहीं कर पाता, कभी कभी उससे भी मजबूरी आ जाती है भाई। लेकिन जैसे आप अपने बच्चों का देखभाल करते हो, उसी तरह अपने माँ बाप को भी बच्चे की तरह पाल पोस कर बुढ़ापे में उनका देखभाल करें दोस्तों। क्यों पापा जी? हाँ, चाहिए तो यही होना चाहिए। यही बहुत लोग करते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो अपने माँ बाप का देखभाल नहीं करते हैं। और हर किसी का माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बच्चा ठीक ठाक रहे, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे माँ बाप भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुंदर रहें और मस्त रहें। तो वही उम्मीद हर माँ बाप भी अपने बच्चे से चाहता है कि वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ पे रहें सुखी पूर्वक रहें। तो दोस्तों, जो जितना अपने माँ बाप का देखभाल करेंगे, उतना ही माँ बाप आपका अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमेशा, जब तक जीवित रहते हैं दोस्तों। तो तेल मालिश होने के बाद अब उन्हें बंडी पहना देंगे, और बंडी पहनाने के बाद भाई नया वाला जो इनका शर्ट है उनको पहनाएंगे। बहुत अच्छा लगता है जब पहनते हैं, एकदम हीरो की तरह लगते हैं हमारे पापा जी। जान लीजिए, जब ये जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से सब लोग देखते रह जाते थे। समय की बात होती है, हर समय समय का वक्त है, और हमारे पापा जी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किए। वो हमेशा सबका सहयोग ही करते रहे। जब तक साथ में थे, विद्यालय में थे, तब साथ सबको लेकर चलते थे। देखिए अब शर्ट पहना दिए। क्यों? छोटे बड़ों का हमेशा सम्मान करते थे, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अगड़ी हो, सबको एक साथ अपने स्टाफ को परिवार की तरह मानते थे। वैसे वो परिवार को भी 65 साल अपने साथ रखे एक साथ। हमारा संयुक्त परिवार 65 साल तक रहा, लेकिन बच्चों के बड़े होने से माँ बाप का भी दायित्व बना कि बच्चों को अपना सही दिशा के लिए उनका कार्य और व्यवहार अलग किया जाए। देखिए अब पापा जी हमारे बैठे हैं भोजन पे, और भोजन ले रहे हैं। भोजन लेने में उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। कैसा लग रहा है भोजन? हाँ, तो जैसे सब्जी है, इसके बाद फिर रोटी है आपका, इसके बाद 2 तरह की सब्जी, भिंडी आलू की। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है ना? तो दोस्तों अब हमारे पापा जी भोजन कर रहे हैं। वीडियो में आप लोग को हम शूट किए इसलिए और दिखा रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ओके बाय। ऐसे वीडियो फिर डालते रहेंगे। बाय।